ये देखिए बच्चन साहब, एक भाई का, छोटे भाई का दर्द देखिए कि आपका जो विराट कद है, जो आपका जिस ऊंचाई को आपने छुआ है, उस ऊंचाई पर जाकर आप एक छोटे मोटे विज्ञापन जो आपके छोटे भाई जो दर्द व्यक्त कर रहे हैं वो ना कीजिएगा। अमिताभ बच्चन का कुली जो है ना, कुली फिल्म जो है, और उसके बाद में वो 7 हिंदुस्तानी से तो शुरुआत किए थे उन्होंने। कुली फिल्म में उन्होंने जो रोल किया, और मेरे ख्याल से जो शोले में भी रोल किए हैं ना उन्होंने, शोले में जो रोल किए हैं जो धर्मेंद्र के साथ में, अरे बाप रे, वो क्या मतलब जुनून था उनके। अमिताभ के गज्जू। हाँ, मैं उनका गज्जू हूँ और उनका गणपति भी हूँ मैं। तो वो मेरे को ऐसा गोद में उठा के ले जाते थे, घुमाते थे। छोटा था मैं उनसे, काफ़ी छोटा था, लेकिन बड़ा लाड प्यार मिला है उनका। और अब तो वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हम लोग को भूले नहीं है वो जो है। तब से वो शादी ब्याह में बराबर याद करते हैं, बराबर याद करते हैं। कोई सुख दुख का कोई आयोजन होता है तो अभी नहीं सोचे थे। हमारे बड़े भाई जरूर हैं कि फिल्मी दुनिया में जाएगा। पिताजी जरूर नामी उनके आदमी थे, हरिवंश राय बच्चन जी जो है, जो मधुशाला लिखे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सभी जानते हैं कि प्रयागराज के रहने वाले, उनका जो मूल गांव है वो यूपी के प्रयागराज, गंगा के किनारे बाबूपट्टी नामक गांव। अमिताभ बच्चन के एक भाई कहें आप, वो मेरे साथ हैं, चरौदा में मुझे मिले। आपको आश्चर्य होगा, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के भाई। तो हमारे साथ हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो अमिताभ बच्चन के भाई हैं। हम स्वागत करते हैं उनका अपने चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया आप लोगों को। आप लोग की ये महानता है कि आप लोग हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी लोग कभी ये लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और मीडिया के सामने हम लोग को लाते हैं। हम तो कभी सोचते नहीं हैं कि हम कभी मीडिया के सामने भी आएंगे, कभी कोई दूसरा बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन आप लोगों का जो भाव मैं देख के नहीं बोल पाया मैं, जबकि मेरी उम्र दराज आदमी हूँ, यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं सिर्फ इस पंडाल को देखने के लिए मेरी कितनी उत्सुकता रहती है। अभी गणेश जी विराज गए हैं पंडाल देखने के लिए। अब सजावट तो हो रही है, गणेश जी कल विराजेंगे। मैं बीच में आपको टोकूंगा इस निवेदन के साथ कि आप बार बार उम्र दराज अपने आप को बोल रहे हैं, जबकि अमिताभ बच्चन 85-90 साल की उम्र में भी युवा हैं। हाँ, तो मेरी भी 79 उम्र हो गई है। और मैं साइकिल से घूम रहा हूँ आपके सामने में, आप देख रहे हैं आप। और योगा का टीचर हूँ मैं। वहाँ से बिहार से योग विद्यालय मुंगेर से मैंने योग का शिक्षा लिया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती से। और पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को योगा सिखाता हूँ मैं। तो मिसाल के तौर पे मैं खुद ही साइकिल चला रहा हूँ, आप देख लीजिए अपनी नज़रों से। मैं साइकिल से आया हूँ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से। साधन परमात्मा की दया से सब है। नेशनल हाईवे में मेरी गैस एजेंसी है, श्रीवास्तव ट्रेडर्स के नाम से। और आप लोगों से मिल के मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने हमें, हमारे जैसे। नहीं, मैं संतोष यादव तो सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आपने हमें मौका दिया बातचीत करने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है। दूसरा चीज़, आप अपने बचपन की यादें बताइए, आप प्रयागराज से जुड़ी यादें बताइए, गंगा के किनारे से जुड़ी यादें बताइए। गंगा किनारे वाला जो छोरा है अमिताभ बच्चन, उनके बारे में बताइए, उनके बचपन गांव के बारे में बताइए। देखिए, बच्चन को हम लोग कभी नहीं सोचे थे। हमारे बड़े भाई जरूर हैं कि फिल्मी दुनिया में जाएगा। पिताजी जरूर नामी उनके आदमी थे, हरिवंश राय बच्चन जी जो है, जो मधुशाला लिखे। काबा जाओ, काशी जाओ, या गंगा में डुबकियाँ लगाओ, दिल का देवालय गंदा है, फंदा है सारा धर्म करम। तो ये उनकी एक लाइन मैंने बोला मैंने। तो ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं उनकी। तो समय कम है, आप लोग भी आए हुए हैं और अब भी बहुत जगह जाना है आप लोगों को। तो बचपन की बातें ये है, वो तो मेरी उम्र बहुत बड़े थे, मैं उनसे बहुत छोटा था। और उनकी उम्र तो जो आप जान रहे हैं वास्तविक है। 80-90 के आसपास। और मेरी भी उम्र जो है 79 हो गई है। तो मैं भी फौज में था पहले। आप एयरफोर्स में थे? एयरफोर्स में था मैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई आपकी बचपन में इलाहाबाद में? नहीं, रायपुर में हुई। हमारे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे और वहाँ से रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे। तो हम लोग भी आ गए छत्तीसगढ़ में, पुरानी बस्ती रायपुर में हम लोग का मकान। बचपन में सामान्य ही लड़का था, कोई इतना बड़ा स्टार बन जाएगा ऐसा किसी को कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन हाँ, उनके अंदर में एक जुनून था कि मैं जीवन में कुछ करूँगा, ऐसा बड़ा करूँगा, कुछ बड़ा काम करूँगा करके। सबसे पहले वो 7 हिंदुस्तानी फिल्म में आया था। तो हम लोग नहीं सोचते थे कि ये लड़का कहाँ, इतना मतलब दुबला पतला लड़का, और ये कहाँ फिल्मी दुनिया में चला गया है।
अब इसको जो रोल मिला है उसको भी ठीक से निभा नहीं पा रहा है। हाँ। कि कहाँ इतना मतलब क्या करेगा, बैठ जाएगा थोड़े बहुत दिन में ऐसा करके। हाँ। लेकिन आज अपनी आंखों से फिल्म में आने के पहले तो कलकत्ता में कोल माइंस में काम करते थे। हाँ, काम करते थे, बहुत जगह काम किए उन्होंने। हाँ। और उसके बाद में बहुत अथक प्रयास किए, लेकिन उनके अंदर में एक अलग से हट के कुछ था, व्यक्तित्व है उसके अंदर में, गॉड गिफ्ट है जो कहूँगा मैं, कि वो हर आदमी को मिलता नहीं है। आदमी चाह के जो है ना, चाहता तो हर आदमी कुछ है, मैं बहुत कुछ कर बनूँ जीवन में ऐसा करके, लेकिन जब तक परम पिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक आदमी आगे नहीं जाता। और भाग्य की एक रेखाएं जो होती हैं वो अपने टाइम में काम करती हैं। आज आपसे मेरा संयोग होने का था, आज हो गया संयोग जो है। वैसे मेरे को मुलाकात अमिताभ जी से कई बार मुलाकात हुई है, शादी ब्याह में जाते रहते थे जब तबीयत ठीक हमारी रहती थी। तो अभी तो मैं हार्ट का एक पेशेंट हूँ मैं। और अभी अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी पे जाना हुआ था। हाँ, हुआ था, बराबर हुआ था। उस समय भी हम लोग संवाद, अभी भी संवाद चलता है, बातचीत चलता है? नहीं, अब संवाद नहीं चलता अब, क्योंकि वो अब दुनिया इतनी हो गई है कि वो कहाँ पहुँच गया और हम यहीं के ही रह गए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन गर्व होता है हमें बताने में कि मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है ऐसा करके। तो यही एक उपलब्धि है, मेरे मुंह से निकल गया जो वास्तविक था। आप लोग को मैं ऐसा कुछ गणेश जी निकलवाए मुँह से। हाँ, गणेश जी, मेरा नाम भी गजानंद श्रीवास्तव है। हाँ, मेरा नाम भी गजानंद श्रीवास्तव है और मैं गणेश चतुर्थी के दिन ही पैदा हुआ था। क्या बात है। गणेश जी देखिए, और गणेश जी को मैं देखने के लिए आया था और सहयोग हमसे मिलना हो गया। हाँ, गजानंद श्रीवास्तव। अभी 79 उम्र हो गई मेरी जो है। गुरुद्वारे के सामने मैं रहता हूँ, नेशनल हाईवे में। तो आया था, आप लोगों से मेल मुलाकात हुआ। अब जितनी बातें बताऊँगा कम है, और क्या बताऊँगा आप लोगों को, सबकी अपनी अपनी एक एक कहानियाँ हैं। तो आदमी के मतलब क्या है कि किसका सितारा कब चमकेगा इसको कोई नहीं जानता। और बच्चन साहब कभी कभार आप लोग को याद करते हैं अपनी तरफ से? वो शादी ब्याह में बराबर याद करते हैं। हाँ। बराबर याद करते हैं। कोई सुख दुख का कोई आयोजन होता है तो। अभी कौन बनेगा करोड़पति में हमारी बहू ने भरे हैं, मतलब वहाँ जाने के लिए भरी थी बीच में, लेकिन किसी वक्त वो डीएसपी है, किसी कारणवश वो नहीं जा पाई जो है। बाकी उसका सिलेक्शन हुआ था हमारे थ्रू जो है, तो वो अलग बात है वो। तो कौन बनेगा करोड़पति में देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब गले लगा लिया जाए, सामने में बैठे हुए हैं ऐसा करके। लेकिन अब वो बातें तो केवल अब फिल्मी दुनिया की रह गई है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल जाके मैं जिनसे मतलब चरण छूलूं मेरे भाई का, और इसके बारे में हम जो सोचे नहीं थे, उसने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। गर्व होता है, पूरा गर्व होता है बताने में। बच्चन साहब आपको किस नाम से बुलाते हैं? मेरे को गज्जू नाम से ही बुलाते हैं। मेरे बचपन का जो नाम है, प्यारा नाम, घरू नाम जो होता है ना, जैसे गुड्डू, मुन्नू, पप्पू ऐसा बोलते हैं। अमिताभ के गज्जू। हाँ, मैं उनका गज्जू हूँ और उनका गणपति भी हूँ मैं। तो वो मेरे को ऐसा गोद में उठा के ले जाते थे, घुमाते थे। छोटा था मैं उनसे, काफ़ी छोटा था, लेकिन बड़ा लाड़ प्यार मिला है उनका। और अब तो वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हम लोग को भूले नहीं है वो जो है। जब भी ऐसा कोई मौका लगता है बराबर याद करते हैं। नहीं, अमिताभ जी पे आरोप लगता है कि वो अपने गांव को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं, ये बात बिल्कुल गलत बात है। वो स्थानीय वहाँ के जो जहाँ की उनकी पैदाइशी जन्मभूमि की, वहाँ के लोगों से, मैं तो क्या रिश्तेदार हूँ, स्थानीय वहाँ के लोगों से भी जब मिलते हैं ना, तो वो ऐसे अंदाज में मिलते हैं जैसा कि उनका सगा रिश्तेदार मिल गया है। अच्छा। हाँ, अपने बड़े बुजुर्ग लोग। आज हम वो प्रेरणा के स्रोत ये हैं कि मेरा भी क्या है ना, जब हार्ट अटैक आया तो मैं सोचता था मेरा बड़ा भाई आज भी निरोग है, उनको भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, वो भी अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन इतने फिट रहते हैं। जब आते हैं सामने में, लोगों के सामने में, तो कभी उनके चेहरे में ये मुस्कुराहट नहीं होगी। उनको भी अंदरूनी काफ़ी दर्द है, उनको भी काफ़ी तकलीफ है इस उम्र में, लेकिन वो सब चीज़ों को नजर जाहिर नहीं करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि देखो इस उम्र में भी आदमी, एक जवान व्यक्ति उनका बराबरी नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा बहुत हायर क्वालिफाइड आदमी भी उनके मतलब बातों को मतलब सुन के आश्चर्य हो जाता है कि वाह, इतना बुजुर्ग आदमी और जिस अंदाज में। हमारे चैनल के माध्यम से बच्चन जी आपकी संदेश को पहुंच जाए हमारा आपका संदेश। तो ये देखिए बच्चन साहब, एक भाई का, छोटे भाई का दर्द देखिए कि आपका जो विराट कद है, जो आपका जिस ऊंचाई को आपने छुआ है, उस ऊंचाई पर जाकर आप एक छोटे मोटे विज्ञापन जो आपके छोटे भाई जो दर्द व्यक्त कर रहे हैं वो ना कीजिएगा। ठीक, हाँ, ये बात मैं बराबर कहूँगा
कि भाई जिस लेवल के आप स्टार हैं, जिस लेवल में आपको पूरी इंडिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है, उस लेवल के हिसाब से ये छोटा मोटा विज्ञापन भाई आप मत करें तो ज़्यादा अच्छा समझूंगा। बाकी जैसा आपका मर्जी भाई, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आपको सलाह नहीं दे सकता। तो अमिताभ के भोजपुरी वाले स्टाइल में कुछ संदेश दे दीजिए, इसी बात को बोल दीजिए। भोजपुरी वाले उनका तो बहुत सारे मतलब अंदाज हैं, फिल्मी दुनिया के अलग अंदाज हैं, और घर में भी वैसे ही रहते हैं, दिल फेंक आदमी हैं, जो भी जाता है उनके साथ में। तो भोजपुरी भाषा तो फिलहाल मैं नहीं बोल पाऊँगा मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किए, और टूटी फूटी भाषा में बोलने में अच्छा नहीं लगता मेरे को। बोलना है तो प्योर बोलो, या तो फिर नहीं आता है तो मत बोलो। कुछ अच्छी फिल्में जो आपको पसंद है उनकी? अमिताभ की कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है? अमिताभ बच्चन का कुली जो है ना, कुली फिल्म जो है, और उसके बाद में वो साउथ हिंदुस्तानी से तो शुरुआत किए थे उन्होंने। कुली फिल्म में उन्होंने जो रोल किया, और मेरे ख्याल से जो शोले में भी रोल किए हैं ना उन्होंने, शोले में जो रोल किए हैं जो धर्मेंद्र के साथ में, अरे बाप रे, वो क्या मतलब जुनून था उनके अंदर, क्या जलवा था, मतलब देख के हम लोग हैरान हो जाते थे। और हमको तो लोग बाग तो ऐसे भी खुशी होते थे, और हम निकलने के बाद में नाचने लगते थे कि देखो आज हमारा भाई इतना बड़ा फिल्म का स्टार बन के इतना बड़ा फिल्म में काम कर रहा है। तो एक खुशी को शब्दों के अंदर में बयां करना मुश्किल है। इस्कान मंदिर वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ जुहू में रहते हैं अमिताभ बच्चन जी जो है, वहाँ इस्कान मंदिर, भव्य इस्कान मंदिर है, वहाँ का पूरा लाइव शाम को दिखाया जाता है। तो वहाँ जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भाई के घर में आ गया हूँ, ऐसा दर्शन में। कोई बात नहीं, मुलाकात नहीं होती, व्यस्त रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में ना जैसे लोगों को पता चलता है ना, वो लोग एकदम गले लगा लेते हैं मेरे को कि देखो भैया उनके साथ में आए हुए हैं, ऐसा करके। जैसे मोदी जी के भाई अभी आए थे भिलाई में कुछ दिन पहले, मोदी जी के छोटे भाई आए हुए थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था जैसे मोदी जी ही आ गए हैं। अब इतना उनको सम्मान मिला भिलाई में कि मैं बता नहीं सकता। मैं तो राजनीतिक लाइन में भी हूँ हल्का फुल्का, मोदी जी समर्थक है, मोदी जी के मैं समर्थक हूँ। तो उनके भाई आए थे, उनको भी उतने ही सम्मान दिए हम लोगों ने जितना मोदी जी को सम्मान दिया। तो वैसे जब मैं जहाँ जाता हूँ, इत्तेफाक से अगर कोई पहचान लेता है या कोई मुझे मतलब समझ जाता है तो उतने मेरे को सम्मान मिलता है। कहीं पर तो पहले से आयोजन में बता देते हैं, ये श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, प्रकाश श्रीवास्तव जी जो बच्चन जी के रिलेशन वाले हैं, ऐसा करके। तो वो मेरे को स्टेजों में भी कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, जैसे आज आप मीडिया के सामने मुझे बोलने का मौका मिला, तो इस टाइप से मुझे गर्व होता है, गर्व महसूस होता है। और मैं कहता हूँ ये भारतवर्ष के लिए एक मिसाल है मेरे बड़े भाई जो हैं, और प्रेरणा के स्रोत हैं। तकलीफ उम्र की सब प्रकार की उनको भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उनके चेहरे में कभी दिखाई नहीं देगी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। व्यक्ति मन से बूढ़ा कभी नहीं होता, शरीर से ज़रूर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आदमी को मन से बूढ़ा, जब आदमी भी बूढ़ा नहीं होगा, वो अपनी उम्र को जो है ना पूरी ज़िंदगी भर जिएगा। बीमारियाँ तकलीफ तो हर आदमी के अंदर में लगी हुई है, उनको भी है, लेकिन वो कभी इस दर्द को, कभी ये नकारात्मक बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, और नकारात्मक बातों से बिल्कुल दूरियां बना के रखते हैं। वो केवल सकारात्मक के बारे में ही बोलते हैं। आप सुन रहे थे अमिताभ के गज्जू, अमिताभ बच्चन के जो छोटे भाई हैं गजानन श्रीवास्तव उर्फ गज्जू, गणेश प्रकाश श्रीवास्तव जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, बाबूपट्टी के रहने वाले हैं, जो अमिताभ के छोटे भाई हैं, अरसे लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में हैं। लेकिन अमिताभ से पारिवारिक आयोजनों में मुलाकात होती रहती है। अपने बड़े भाई पर बेहद गर्व है, अपने बड़े भाई पर गर्व इस बात को लेकर करते हैं कि उनके चेहरे पर उम्र को लेकर कभी फिक्र नहीं होती, और एक लाला परिवार से उठा आदमी, एक श्रीवास्तव परिवार से उठा आदमी आज देश दुनिया में प्रसिद्ध है अपने कला के माध्यम से, अपने जो स्टाइल है, अंदाज है, अपनी जो भोजपुरी संस्कृति है उसके माध्यम से, अपने बोलने के अंदाज के माध्यम से, अपनी एक्टिंग के माध्यम से। तो अमिताभ के छोटे भाई से के सहयोग से मुलाकात हुई नवयुवा चेतना मंच के गणेश पंडाल में, और बातचीत का अवसर मिला, उन्होंने मौका दिया हमें बातचीत करने का। तो ये छोटा सा वीडियो था उनसे बातचीत करने के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अमिताभ जी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने छोटे भाई के बारे में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप भी आज भी उन्हें याद करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।